मैं जब अपने टीनेज ईयर्स में था तो मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था जो कि आज भी बहुत सारे टीनेजर्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि एलियनेशन, एंजाइटी, मीनिंगलेस रूटीन, सोसाइटी का प्रेशर। और जो सबसे क्रेजी चीज़ था वो था आइडेंटिटी क्राइसिस। अब तुम लोग बिलीव नहीं करोगे मेरे को इस चीज़ ने कितना ज़्यादा ट्रॉमा दिया है। ये जो मेरा कान देख रहे हो ना, ये मेरा कान ऐसे टेढ़ा है, राइट? टेढ़ा है कि नहीं? तुम लोग देख रहे हो इसमें सिमेट्री नहीं है, ये टेढ़ा है। तो होता क्या था कि जब भी एनसीसी वाले या कोई भी फिजिकल फिटनेस का होता था तो मेरे दोस्त ही मुझे बुली कर दिया करते थे कि ये देख तेरा कान टेढ़ा है, बंदर जैसा है, पीके जैसा है, बहुत कुछ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मैं इन सभी चीज़ों को सुनते रहता था क्योंकि मैं इसे फिक्स नहीं कर सकता हूँ, राइट? ये मेरी बचपन से ही ऐसी है। तो इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता था। तो लोग बोलते थे तू एनसीसी में नहीं जा पाएगा, तू एनडी में नहीं जा पाएगा, तू आर्मी में नहीं जा पाएगा, तेरे फैमिली वाले आर्मी में हैं, ये आर्मी में है, वो आर्मी में है, कैसे तू करेगा? मतलब इन सभी चीज़ों को मैं सुनते रहता था। मैं क्लियरली बताता था कि मुझे भाई क्रिएटिव चीज़ में मन लगता है, मुझे आर्ट्स में जाना है, मुझे अपने आप को राइटर बनाना है, मैं ऐसी बातें किया करता था। लेकिन लोग बोलते थे हंस करके, छोड़ना, तेरे कान तो तेरा टेढ़ा है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता था। जैसे कि तुम कुछ अलग किताबों को पढ़ो, जैसे कि स्कूल में मैं एक बार कॉमिक्स लेकर के गया कि मैं खाली टाइम में उसे पढ़ूंगा, या समझ रहे हो कि लंच में बैठ के मैं उसे पढ़ूंगा। लिटरली मैंने ये सोचा था, क्योंकि घर में भी कॉमिक्स नहीं पढ़ने दिया जाता था। तो मैं सोचा चलो स्कूल में लेकर के जाते हैं। अब स्कूल में मैं कॉमिक्स लेकर के पढ़ रहा था तो लंच में टीचर आके बोलते हैं कॉमिक्स पढ़ने की जगह है स्कूल, स्कूल कॉमिक्स पढ़ने की जगह। और भाई मुझे जो उस दिन उन्होंने पीटा। तो इन सभी चीज़ों के दौरान मैंने ना ही कॉमिक्स पढ़ना छोड़ा और ना ही मैंने नए राइटर को डिस्कवर करना छोड़ा। तो मैं अपने कंप्यूटर पे सर्च किया करता था कि कौन सा राइटर है जो कि यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखता है। तो मुझे 2016 में कौन मिला, गेस करो? फ्रांज काफ्का। जैसा कि तुम लोग ये देख रहे हो, इसे मैंने खुद से प्रिंट किया और मैं तुम लोग को ये दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारे नोट्स भी लिखे। इस बुक पर मैंने लिटरली उस दिन इस चीज़ को लिखा था कि मैं कैसे इन सभी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। तो जब मैंने काफ्का की स्टोरी को पढ़ा तो मेरे अंदर कुछ हुआ, मेरे अंदर कुछ हुआ। हुआ ये कि एक बहुत भयानक लेवल की रिलेटेबिलिटी मुझे दिखी। और जब मैंने मेटामॉर्फोसिस पढ़ा जो कि आज ट्रेंड में है, और मैं समझता हूँ कि आज जेनजी क्यों काफ्का को पसंद कर रही है, या दोस्तोयेव्स्की को पसंद कर रही है, या सिल्विया पाथ को पसंद कर रही है, मैं जानता हूँ उसका रीज़न क्या है। क्योंकि आज के वक्त में जेन जी या जो भी जनरेशन जी है वो फेस क्या कर रही है पता है? एलियनेशन, एंजाइटी, आइडेंटिटी क्राइसिस। एक मास लेवल पर उन्हें दबाया जाता है, एक मास लेवल पर उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। और पेरेंट में भी इसे हेल्दी बोलते हैं, लेकिन ये हेल्दी नहीं है। एक बच्चे को उसको बहुत ज़्यादा मारा जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक अलग तरह का लिटरेचर पढ़ रहा है, वो अलग तरह के आइडियाज़ को डिस्कवर करना चाहता है, वो कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, बस इस वजह से। तो ये सब कुछ रीज़न होता है कि इंसान गलत काम करना शुरू कर देता है, इंसान खुद को एस्केप करने के लिए कॉर्न देखने लगता है, इंसान झूठ बोलना शुरू कर देता है, इंसान मतलब कि लेजी रहना शुरू कर देता है। और इंसान अगर उसमें न्यूरो डाइवर्जेंट हुआ तो वो तो अपने आप को बर्बाद ही कर लेगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं पूरा का पूरा डिप्रेशन में चला गया। मैं इधर फोटो लगा दूंगा, देख लेना मैं कितना डिप्रेशन में चला गया था, तुम लोग देख के समझ सकते हो। सो इट वाज एक्चुअली सैड, मतलब वो बहुत सैड टाइम था। और और जब मैं अपने काम में, अपने फ्यूचर में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि ये सब चीज़ जो मेरे टीचर ने, ये एकेडमिक्स ने, ये स्कूल सिस्टम ने सब कुछ डाला था, इससे निकलने के लिए मैंने फिलॉसफी की मदद ली। और मैंने जब फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को पढ़ना शुरू किया तो मैंने बिलीव किया कि फिलॉसफी के दम पे कितना आसान है चीज़ों को एस्केप करना। मैंने बस दो फिलोसफर से डीपली सीखा, एक थे फ्रेडरिक नीचा और दूसरे थे फ्रांज काफ्का। तो तुम लोग देख सकते हो कि मैं फ्रांज काफ्का को सिर्फ इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मैं वो अभी ट्रेंड में है, नहीं, मैं एक फ्रांज काफ्का का क्रेजी क्रेजी फैन रहा हूँ। जब फ्रांज काफ्का को पढ़ा तो मेरे अंदर एक समझ में आई चीज़ कि दुनिया ऐसी ही, दुनिया मार देगी मुझे अगर मैं अपने आप को सेफ नहीं करूँ। तो मैं जब इस सर्च में चला गया कि अब मैं खुद को सेफ कैसे करूँ, तो मेरे हाथ एक और राइटर लगे, फ्रेडरिक नीचे। फ्रेडरिक नीचे, और उस इंसान ने मेरे दिल को जीत लिया। जब मैंने उस इंसान के लाइफ स्टाइल को समझा, उस इंसान ने सफरिंग को चूज किया था। फ्रेडरिक नीचा एक ऐसे राइटर थे जो कि लिटरली ग्रेट बन सकते थे, एक ऐसे फिलोसफर थे जो कि एक ग्रेट लाइफ जी सकते थे, लेकिन फ्रेडरिक नीचा ने सफरिंग चुना। वो बेसल यूनिवर्सिटी में 24 ईयर्स ओल्ड में एक प्रोफेसर बन गया था, जहां पे लोग अभी अपने लाइफ को सॉल्व करते रहते हैं, जैसे मैं अभी अपने लाइफ को सॉल्व कर रहा हूं, मैं अपने लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रेडरिक नीचा उतने ही वक्त में उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को जीत लिया था, और फिर भी उन्होंने सफरिंग को चूज कर लिया। ऐसी ऐसी चीजों पर सोचना शुरू किया कि इंसान कैसे ग्रेट बन सकता है, और इस सफरिंग को चूज करने के बजाय उन्हें बहुत तकलीफ मिला और उनकी डेथ काफी गंदी हुई। और लोग मजाक उड़ाते हैं फ्रेडरिक नीचा का कि फ्रेडरिक नीचा एक फेलियर थे। तुमने कई सारे रील्स देखा होगा, कई सारे इंटरनेट पे सूडो फिलोसफर्स बात करते हैं कि
फ्रेडरिक नीचा तो एक फेलियर था। फ्रेडरिक नीचा एक फेलियर नहीं था, फ्रेडरिक नीचा ने सफरिंग को चुना था। वो जानते थे कि उनका उनका क्या होगा, उन्होंने उस हेल को चुना था, उन्होंने उस एबिस को चुना था, उस नर्क को चुना था और उस नर्क के अंदर देखा था। तो फ्रेडरिक नीचा की जो विल टू पावर थी, विल टू पावर, मैंने जब फिलॉसफी पढ़ी कि अपने पोटेंशियल को एक्सपेंड करने की भूख मेरे अंदर बढ़ गई, यही थी विल टू पावर। सिंपली फ्रेडरिक नीचा का पूरा काम, पूरा का पूरा वर्क इसी पर काम करता है। और मेरे दिमाग में फ्रेडरिक नीचा ने एक चीज भरा कि कुछ भी अच्छा नहीं होता और कुछ भी बुरा नहीं होता, एवरीथिंग इज बियॉन्ड गुड एंड इविल, एवरीथिंग इज बियॉन्ड गुड एंड इविल। और ये मैंने यूज किया भाई मस्टरबेशन पर, पॉर्न पे है तो है भाई। इस चीज को ना ही मुझे अच्छा मानना ना ही बुरा मानना है, इसे हटा दो, इसे मुझे नहीं देखना है कि इंसान का नेचर अगर वो क्रूएल है या वो काइंड है, मुझे इसे गुड और इविल में नहीं बांटना है। ये सब कुछ बियॉन्ड में मुझे जाना है, ये सारी छोटे डायनेमिक्स में मुझे नहीं खेलना है, मुझे बियॉन्ड देखना है कि मेरे लाइफ में ये छोटी छोटी चीजें मेरी कुछ नहीं उखाड़ सकती। एक टीचर का ट्रॉमा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, स्कूल में मेरे दोस्तों ने जो ट्रॉमा दिया मुझे वो कुछ नहीं हो सकता। मेरा ये कान का टेढ़ा होना या मेरे विजन का कमजोर होना, ये मुझे पीछा नहीं छोड़ सकती है, राइट। मेरे क्रिटिकल थिंकिंग के बीच में ये नहीं आ सकती है। देर आर लॉट ऑफ स्टफ दैट आई कैन डू, और वो मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने जब इन सभी चीजों को पढ़ा तो मैंने समझ लिया कि मुझे आगे बढ़ना होगा। इसी के दौरान मैंने जब इन दो फिलॉसफीज को पढ़ना शुरू किया, फ्रांस काफ्का की फिलॉसफी को काफ़ी डीपली स्टडी किया मैंने, तो समझ गया कि अगर मैं सैड रहूं, अगर मैं पेसिमिस्टिक रहूं, तो मुझे ये दुनिया खा जाएगी। इसीलिए मुझे अपने आप को एंटाई सोशल नहीं बनाना है, ना ही इंट्रोवर्ट बनाना है, मुझे एडेप्टिव बनाना है। मुझे अपने आप को एडेप्टेशन में डालना है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेशन आनी चाहिए। तब मैंने चार्ल्स डार्विन के आइडियाज़ को डिस्कवर किया बहुत भयानक लेवल पे। और जब मैंने इवोल्यूशन को पढ़ा तो मैंने समझा, इवोल्यूशन को मैंने पहले भी पढ़ा था स्कूल में, लेकिन जब हम अपने से किसी भी टॉपिक को सेल्फ डिस्कवर करते हैं तो हम उसे अपने एंगल से देखना शुरू करते हैं। टीचर बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन जब मैंने खुद से सेल्फ डिस्कवर करना शुरू किया, फिलॉसफी को, मैथ्स को, इन सभी चीज़ों को, मैं एक नया इंसान बन गया। उसी के बीच में मैंने पढ़ा बेजियन थ्योरी को, बेजियन प्रिंसिपल को, जो कि ये कहती है कि अगर रियलिटी अलग एविडेंस दे रही है तो तुम्हें अपने कंक्लूजन को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहीं से मैंने समझ लिया कि अच्छा, कौन देखने से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मस्टरबेशन से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो मुझे चेंज करना होगा। इन सभी चीज़ों को जल्दी से चेंज करना होगा, मुझे बियॉन्ड गुड एंड इविल के जाना होगा, मुझे विल टू पावर को एक्सेप्ट करना होगा, मुझे अपनी पोटेंशियल को एक्सपेंड करने के लिए मुझे अपने भूख को बढ़ाना होगा, मुझे सेल्फिश बनना होगा, मुझे खुद के लिए क्रूएल बनना होगा, मुझे ब्रूटली ऑनेस्ट बनना होगा, मुझे अनअपोलोजेटिक बनना होगा, मुझे खुद को, सेल्फ, मी, ईगो, इन सभी चीज़ों को बढ़ाना होगा। तो ऐसे मैंने खुद के सेल्फ वर्थ को समझा। खुद के सेल्फ वर्थ को समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा एलीट माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज अपने आप जल जाएंगी। अगर तुम कौन से एडिक्टेड हो, या तुम्हें लेजीनेस है, या तुम मेला एडेप्टिव डे ड्रीमिंग करते हो, या तुम अपने आइडियाज और थॉट्स में उलझे हुए रहते हो, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो दीज टू फिलोसफर्स हेल्प मी अलॉट, फ्रांस काफ्का एंड फ्रेडरिक नीचा। मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अपने लाइफ में तुम लोग खोए हुए हो तो फ्रांस काफ्का एंड फ्रेडरिक नीचा को पढ़ना शुरू करो। और नॉस्टैल्जिया में मत चले जाना फ्रांस काफ्का को पढ़ना तो कि मेरे साथ भी ये हो रहा है। फ्रांस काफ्का को पढ़ के ये सोचना कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। जब मेटामॉर्फोसिस पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि अगर इंसान यूजलेस हो जाता है तो सोसाइटी उसे मारने लगती है। तो सिंपल सी चीज समझो कि अगर तुम लोग फ्रांस काफ्का के मेटामॉर्फोसिस को पढ़ते हो तो उसमें क्या देखा था कि अगर एक मैन यूजलेस हो जाए तो उसे ये सोसाइटी मार देगी, उसे तुम अपने ही लोग मार देंगे। जैसे जूलियस सीजर के साथ हुआ, चे गुवेरा के साथ हुआ, बुद्धा के साथ हुआ, सोक्रेटस के साथ हुआ। ये सब क्या है? मेटामॉर्फोसिस के एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग मेटामॉर्फोसिस को बहुत पतले लेयर में समझते हैं, बहुत पतले चीज़ों में समझते हैं, लेकिन मेटामॉर्फोसिस एक मैन की लाइफ के रियलिटी को बहुत ब्रूटली सामने रख देती है, जो कि कोई फिलोसफर, कोई भी राइटर आज तक नहीं कर पाया। मैंने टन्स ऑफ राइटर्स को पढ़ा है कि जो इंसान के लाइफ को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करे। 2-3 राइटर हैं जो कि इस चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं। एक राइटर फियोदर दोस्तोयेव्स्की, दूसरे हो गए फ्रांस काफ्का, और तीसरे हैं प्रेमचंद। बिलीव मी, प्रेमचंद भी काफ़ी इस चीज़ को क्लैरिटी से समझाते हैं। तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये चीज़ें इतनी आसानी में मत लेना। मैं जितने आसानी से इन सभी चीज़ों को बोल रहा हूँ, इतने सिंपली मत लेना। एक वक्त आएगा जब तुम्हें लोग ग्रेगर सामसा जैसा ट्रीट करेंगे। तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुमने कुछ समझा? तुम्हें कुछ समझ में आया इस वीडियो को देख करके? इस वीडियो का मकसद यही है कि बियॉन्ड गुड एंड इविल जाओ, विल टू पावर को चेस करो, पेसिमिस्टिक आइडियाज़ के पीछे मत भागो। फ्रांस काफ्का को पढ़ो, लेकिन एम करो कि ऐसा ना बनो। अपने लाइफ में खुद के लिए जियो, थोड़ा सा इगोइस्टिक बन जाओ, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ, थोड़ा सा अपने आइडियाज़ को रखना शुरू कर दो। बी अ मैन, बी एन उबर मेंच, दैट्स इट। बस यही था ये वीडियो, दैट्स इट।